ऑसम सो वेलकम टू एक्सट्रीम बेसिक सीरीज एंड आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में एक कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर को अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो उनके लिए ये वीडियो है। सो अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो देखना। बाय द वे, आपको अगर नहीं पता है तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इम्पैक्टिंग 1 मिलियन फैमिली दिस ईयर, द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ 1 मिलियन फैमिली दिस ईयर। चलो आओ तो अब स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसका फायदा और नुकसान क्या है। लेट्स गो टू माय स्क्रीन। ऑसम, सो वेलकम टू माय स्क्रीन एंड सबसे पहले व्हाट इज फ्यूचर्स। सी इट्स वेरी सिंपल, ओके, इट्स वेरी सिंपल। आपने कभी ऐसे दुकान देखे हैं जहां पे लिखा हुआ होता है होलसेल ओनली? कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा। ये दुकान में सिर्फ होलसेलर को ही अलाउड है, रिटेलर एक क्वांटिटी नहीं मिलेगा। खरीदना है तो 1000 क्वांटिटी खरीदो। एंड उसी तरीके से सपोज ये किसी को सेलफोन लेना है तो 1000 खरीदो, किसी को एसी का रिमोट बाय करना है तो 500 क्वांटिटी खरीदो, किसी को माउस खरीदना है तो 5000 क्वांटिटी खरीदो। और या इस तरीके से बेसिकली क्वांटिटीज डिफाइंड है पहले से। एंड देन आपको जो प्राइस पे करना पड़ता है, भाव भरना पड़ता है, वो कम होता है, लेसर देन एमआरपी। करेक्ट, एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्यूचर्स भी ऐसे ही काम करता है, इसी को फ्यूचर्स कहते हैं, होलसेल मार्केट। सिंपल। बेसिकली आप अगर स्टॉक खरीदते हो 1 लाख रुपए का तो आपको 1 लाख भरना पड़ता है। बट अगर आप फ्यूचर खरीदते हो उसी स्टॉक का तो आपको अप्रॉक्स 20% में मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख का आईटीसी का फ्यूचर खरीदो जिसका वैल्यू 10 लाख है, बट बिकॉज ऑफ ये होलसेल है, फ्यूचर है, आपको भरना पड़ेगा सिर्फ 2 लाख। आप तो कहोगे सुपर्ब यार, ऑसम। यस, दैट्स कॉल्ड अ फ्यूचर्स। आगे चलते हैं। मनी रिक्वायर टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। ऑलरेडी मैंने आपको कहा अप्रॉक्स 20% मार्जिन होता है जो भी फ्यूचर का वैल्यू होता है उसका। सो फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल है, ये एसी का रिमोट है, इसका टोटल वैल्यू है 8 लाख रुपया, तो इसका 20% भरना पड़ेगा 1,60,000। और वही अगर ये फोन का फ्यूचर्स का वैल्यू बैठ रहा है 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपीज, तो इसके लिए मुझे भरना पड़ेगा 4 लाख रुपया, विच इज अप्रॉक्स 20%। ये तो एग्जैक्ट 20%, बट स्टॉक में सपोज एसीसी है, आईटीसी है, इसके बाद में अंबुजा सीमेंट है, इसके बाद में एसबीआई है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, मारुति है। इस तरीके के जो स्टॉक्स है उनका अलग अलग वैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से मार्जिन भी डिफर करता है। ये कहाँ से मिलेगा? गूगल पे। गूगल पे टाइप करो मार्जिन फॉर एसीसी फ्यूचर, मार्जिन फॉर अंबुजा सीमेंट फ्यूचर, मार्जिन फॉर एसबीआई फ्यूचर, मार्जिन फॉर टाटा मोटर फ्यूचर, मिल जाएगा आपको मार्जिन। सिंपल। उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस क्या होता है, देखो, अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड करना है ना, मैं आधा घंटा ऑप्शंस आपको ऐसे सिखाऊंगा, आपको लगेगा सिद्धार्थ क्या एक्सपर्ट है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझेगा। तो क्या आप चाहते हो मैं आपको वैसे सिखाऊं? नहीं, राइट? सो व्हाट इज ऑप्शंस? कॉल एंड पुट। ऑप्शंस में 2 चीजें होती है, कॉल होता है और पुट होता है, ठीक है? कॉल मतलब क्या? अगर आपको लगता है ना मार्केट ऊपर जाएगा फास्ट, तेजी, तो वहां पे कॉल बाय होता है। एंड आपको लगता है मंदी है तो मंदी के लिए पुट बाय होता है। सिंपल बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। आप यूट्यूब पे आपको कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सीखना है ना, ये कंप्लीट नहीं है। कमेंट में बताना क्या आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो, आधे पौने घंटे का, इसी को सिंपल वे में सीखने के लिए। आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मे बी वी कैन डू 1 मोर वीडियो ऑन ऑप्शंस ओनली, इन डेप्थ, इन डिटेल, मेरी स्क्रीन के साथ में, एक्सेल शीट के साथ में। कमेंट में बताना आप मुझे ये चीज। चलो, बट कॉल पुट सिंपल। मुझे लग रहा है तेजी है, ऊपर जाएगा मार्केट, बाय कॉल, मंदी है, बाय पुट। अगेन ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में आपको दे रहा हूं। मनी रिक्वायर टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए पैसे कितने चाहिए? ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप लाइक ऑलमोस्ट 500-1000 रुपए से शुरुआत करके लाखों रुपए तक ट्रेड कर सकते हो। एंड लेकिन
500 से स्टार्ट कर रहे हैं इज नॉट अ ग्रेट एडवाइस, आई वुड से 5000 से स्टार्ट करो। एंड इफ यू आर बिगिनर ऑफ स्टॉक मार्केट देन आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बाय करने के लिए स्किल रिक्वायर्ड है एक नेक्स्ट लेवल का, ऑप्शन बाय करने के लिए टेक्निक टूल्स रिक्वायर्ड है एक नेक्स्ट लेवल का। लेवल 1 इज इक्विटी, लेवल 2 इज ट्रेडिंग प्रोफेशनली इन इक्विटी, then you can go to options. So make sure first you make some money in equity and then you go to options. Then options में ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपायरी। जितने भी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायर हो जाते हैं। एंड अब तो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी स्टार्ट हो चुका है। अगेन ये सारी बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है, आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा कि ये सब क्या होता है। एंड अगर आप बहुत ही नए हो स्टॉक मार्केट में देन पहले इक्विटी में पैसा बनाओ, थोड़ा हाथ बिठाओ, समझो क्या है कैसा है, देन यू कैन स्टार्ट विद एवरीथिंग। प्रोफेशनल शॉर्ट ऑप्शंस बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इवन पर्सनली आई एम माई सेल्फ इज अ शॉर्टर, मैं कह सकता हूँ। यू शॉर्ट ऑप्शंस में शॉर्ट करके लाइक 90 और मोर देन 90% ऑफ ऑप्शंस एक्सपायर, वर्थलेस, जीरो पे बंद होते हैं। सो अगेन ये सारी लाइक यहाँ पे कैसा है ना, हर एक मेरे शब्द पे एक नया वीडियो बन सकता है, मेरे हर एक शब्द का कुछ मीनिंग है। एंड आप अगर नए हो स्टॉक मार्केट में एंड यू वुड बी वंडरिंग लाइक क्या ये बंदा बोल रहा है, ऑप्शन, कॉल, पुट, प्रोफेशनल, मार्जिन, होलसेल, रिटेल, क्या, लेकिन क्या। बहुत बार कैसा होता है ना, हमें एक वीडियो से आई गिव अ परफेक्ट एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल हम सपोज आधा ग्लास पानी का पीते हैं तो प्यास थोड़ी सी बुझती है, और एक ग्लास पीते हैं तो और थोड़ी बुझती है, और एक ग्लास पियेंगे पूरी बुझ जाएगी। उसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है जब आप मार्केट में आते हैं तो एक वीडियो देखा, 10% समझ में आया, अच्छा फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, पूरा नहीं समझ में आया। तो आज के वीडियो देख के ये मत समझ जाना कि आपको सब कुछ समझ आया, अरे बहुत बाकी है। और मे बी दिस इज द टॉपिक ऑफ 1 फुल डे। कभी मॉर्निंग में सुबह लाइक 8 बजे मैं यूट्यूब पे आता हूँ लाइव, और रात को 8 बजे तक अपन ये टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, सिंपली स्ट्रैटेजी, टूल्स, ये वो वगैरह वगैरह। सो इतना बड़ा टॉपिक है ये, सो ऑब्वियसली उसको 15 मिनट में जस्टिफाई करना इज अ क्वेश्चनेबल, बट देन दिस इज अ वन गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू दीज थिंग्स। चलो आगे जाते हैं। प्रोफेशनल शॉर्ट ऑप्शंस, ये बस याद रखना। आज समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आज पूरी तरीके से पता नहीं चला कोई बात नहीं, बस इस मेरी आज कही हुई बात को एक नोटबुक में लिख के रखना। जिंदगी में कभी ना कभी समझ आएगा एंड आप सीखोगे, तब आपको पता चलेगा इस एक लाइन की वैल्यू क्या है। यस, आई एम ऑसम। चलो आगे चलते हैं। वाई FNO? बिकॉज ऑफ क्विक मनी। 10 लाख का माल 2 लाख में मिल रहा है, सो छोटे अमाउंट में बड़ा पैसा बनता है। ऑप्शंस आप बाय करते हो अगर, अगेन एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है छोटे पैसे से। सो छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने के लिए ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, FNO। और दूसरा रीजन है हेजिंग। दिस इज द मेन रीजन। आज जिस लिए ऑप्शंस बनाया गया है वो छोटे पैसे से बड़े पैसे के लिए नहीं है। वन रीजन ऑब्वियसली छोटे पैसे से बड़ा पैसा आप बना सकते हो, बट सेकेंड मेन रीजन इज हेजिंग। अब आपको कि नया ये वर्ड बोला यार, ये हेजिंग क्या है? इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ हेजिंग, हेजिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टॉक इज गोइंग अप 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 अप, यू बाय पुट। व्हाई? बिकॉज अगर सडनली नीचे आया तो आप एटलीस्ट पुट में प्रॉफिट होगा, इक्विटी में लॉस होगा, आपने थोड़ा सा हेज करके रखा है। बेसिक बता रहा हूं मैं, इस तरीके से बेसिक हेजिंग हो सकता है। अगेन ये आपको करना है तो बहुत सीखना पड़ेगा यार। चलो फिर आगे जाते हैं। स्टॉक टू ट्रेड इन FNO। कौन से स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में? गूगल। स्टॉक्स टू ट्रेड इन FNO, NSE ने एक लिस्ट है NSE के वेबसाइट पे जो स्टॉक्स FNO में ट्रेड होते हैं, वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा।
निफ्टी में लाइक एनएससी में 1600 स्टॉक है, बीएससी में 5000 स्टॉक है। तो आप गूगल पे सर्च करना स्टॉक्स टू ट्रेड इन एफ एंड ओ, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी बहुत ही इजीली। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एफ एन ओ, अरे अच्छी अच्छी बातें तो कर ली क्या, एफ एन ओ में 10 लाख का माल 2 लाख में मिलता है, मस्त मस्त है, मजा आएगा। अरे लेकिन हर चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिसएडवांटेज समझते हैं, एडवांटेज पे तो हमने बात की। व्हाट इज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेजेस, आपको 10 लाख का माल तो जरूर 2 लाख में मिला, लेकिन अगर लॉस होगा ना तो वो 10 लाख पे होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी 10 लाख पे होगा। सो डिसएडवांटेजेस 10 लाख पे लॉस होना। अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है और अगर 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, उस पे लॉस होगा, 0 भी हो सकता है। दैट इज डिसएडवांटेज। ऑप्शंस बाइंग, अगर आपने 2 लाख का बाय किया एंड अगर बड़ा कुछ गैप अप गैप डाउन होता है, 0 भी हो सकता है। सो दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शंस। इसीलिए मैंने कहा पहले इक्विटी में थोड़ा सा हाथ बिठाओ। अगर आप बिल्कुल भी नए हो और ये वीडियो देख रहे हो, सो आज शायद आपने पहला सिप पिया पानी का, या पहला आधा ग्लास पिया पानी का, थोड़ी सी प्यास बुझी, एंड फिर धीरे धीरे और देखोगे, सीखोगे, समझोगे, तो आपको पूरा एफएनओ समझ में आएगा। देन यू कैन स्टार्ट विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यस, awesome. So last point कुछ है? No, that's it. Awesome. I'm super happy and pumped. I hope आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने एक्सट्रीम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पे बनाया था, बिगिनर ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए। नहीं देखा है देन आप देख सकते हो, अगर आपको जानना है, सीखना है तो। नेक्स्ट वीक हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि रिस्क मैनेज कैसे करना है, क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का रिस्क मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वीडियो कैसा लगा, इतने बेसिक वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा कल। टिल दैट टाइम, बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।